और अगर अजीत पवार साहब बीजेपी के साथ अलायंस में है तो अजीत पवार साहब की घड़ी से जो भी लड़ रहा है वो बीजेपी वाला है। आप कितना भी बहाना करें, कुछ भी करें, ये सब नाटक है। और बीजेपी उनके खिलाफ इसलिए बोल रही है कि मुसलमानों में ये एक शक पैदा कर दो, हम इनको नहीं पसंद करते, ताकि मुस्लिम वोट मिल जाए। कैसा पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। महाराष्ट्र और मुंबई समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष माधुकर शिवाजीनगर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मौजूदा विधायक अबू असीम आजमी इस वक्त हमारे साथ में है। आजमी साहब, आज मतदान हो रहा है, वोट डाले जा रहे हैं, आपने भी वोट किया। इस चुनाव क्षेत्र में आपको कितनी उम्मीद है कि आप फिर से यहाँ से विधायक चुनकर जाएंगे? तीसरी बार चुन के जाएंगे? चौथी बार। देखिए, ऐसा है कि मैं इलेक्शन आज नहीं लड़ रहा हूँ, मैं 365 दिन काम करता हूँ। ये जनता जो है ना, ये मेरे लिए घर के लोग हैं, मेरे फैमिली परिवार के लोग हैं। मेरा हर घर में आना जाना है, सब अपने गांव घर के लोग हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, कहीं के लोग भी हैं, सब हमारे साथ हैं। मुझे उम्मीद नहीं, बल्कि पक्का मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत ज़्यादा वोट से जीतूंगा। जब पहली बार लड़ा था मैं तो जितने वोट मिले तो दूसरी बार और ज़्यादा मिले, जब दूसरी बार लड़ा तो और ज़्यादा मिले, तीसरी बार लड़ा तो और ज़्यादा मिले, चौथी बार और ज़्यादा वोट मिलेगा। लेकिन अब की बार सरकार ने मुझे घेरा है कि किसी तरह से इस एरिया में बीजेपी चुनकर आ जाए। और मैं जानता हूँ इस एरिया के लोग कभी उनको वोट नहीं देंगे, क्योंकि जानते हैं ये लोग सांप्रदायिक लोग हैं, ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं, ये मंदिर मस्जिद के नाम पर झगड़ा करते हैं, ये इस देश के संविधान की धज्जियाँ उड़ाते हैं। ये कहते हैं मस्जिद में जाकर मुसलमानों को मारेंगे, तो यहाँ के वोट कभी, यहाँ के चाहे हिंदू या मुसलमान, ऐसे लोगों को कभी वोट नहीं देंगे। ये सेकुलर लोग वोट देंगे, वो मैं हूँ। लेकिन इस बार यहाँ पर आपके सामने नवाब मलिक है, उनको भी अनुभव है, वो भी मुस्लिम उम्मीदवार है, और शिंदे शिवसेना से बुलेट पटेल, सुरेश पटेल उम्मीदवार है। तो ऐसे में मुस्लिम वोटों का बंटवारा होने का कोई खतरा आपको नजर आ रहा है? देखिए, मुस्लिम हिंदू का सवाल यहाँ नहीं पैदा होता है, यहाँ पैदा होता है कि संविधान को मानने वाले कौन लोग हैं, कौन इस देश में ऐसे जो गांधी जी को मानते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं, मौलाना अबुल कलाम को मानते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मानने वाले यहाँ बहुत हैं, यहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मानने वाले हैं। अगर मुसलमान इस देश में आज रहता है ना, तो सिर्फ एक ही वजह है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान ने मुझे इतना ताकत दिया है कि मैं किसी के खिलाफ भी बोलने की पूरी ताकत रखता हूँ। वो ताकत खत्म करना चाहती है बीजेपी। तो चाहे नवाब मलिक कौन है, ये तो बीजेपी का आदमी है। वो कौन है, बुलेट पाटिल कौन है, बीजेपी का आदमी है। ये सबके अलायंस बीजेपी की है, घड़ी हो या तीर धनुष हो, ये सब के सब फूल के साथ अलायंस में है। दुनिया जानती है, आप झुटला नहीं सकते इसको। तो ये लोग कभी उसको वोट नहीं दे सकते। आप पूछ लो, जनता से पूछ लो आप। वो तो कह रहे कि बीजेपी मेरे खिलाफ है, बीजेपी मुझे समर्थन नहीं कर रही है, मैं तो अजीत पवार के साथ हूँ, और अजीत पवार ने तो 10% मुस्लिमों को टिकट दी है, ऐसा उनका दावा है। और कह रहे कि हमारी विचारधारा अलग है। कैसा पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। मुझे समझाइए, अजीत पवार साहब, आप खुद बोलिए, अजीत पवार साहब बीजेपी के साथ अलायंस में है कि नहीं? और अगर अजीत पवार साहब बीजेपी के साथ अलायंस में है तो अजीत पवार साहब की घड़ी से जो भी लड़ रहा है वो बीजेपी वाला है। आप कितना भी बहाना करें, कुछ भी करें, ये सब नाटक है। और बीजेपी उनके खिलाफ इसलिए बोल रही है कि मुसलमानों में ये एक शक पैदा कर दो, हम इनको नहीं पसंद करते, ताकि मुस्लिम वोट मिल जाए। और उन्होंने फिर एक खड़ा कर दिया बुलेट पाटिल को, ताकि उसको नॉन मुस्लिम वोट मिल जाए। ये लोग डिवाइड कर रहे हैं धर्म के नाम पर वोट पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी को मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। आप महाराष्ट्र के भी अध्यक्ष हैं, महाराष्ट्र में आप 8 सीटें लड़ रहे हैं, जिस पर आपको सिर्फ महाविकास आघाड़ी में 2 सीटों पर आपकी सीट है, और भिवंडी जो वेस्ट की सीट है, उस पर ईस्ट की सीट है, वहां पर समर्थन है रईस शेख को। इसके अलावा आपने और 6 जगह पर उम्मीदवार उतारे हैं, वहां पर कांग्रेस लड़ रही है, कुछ जगह पर जो है उद्धव ठाकरे के लोग हैं, कुछ जगह पर एमवीए के लोग हैं। तो ऐसे में आपको क्या उम्मीद है कि आपकी जो सीटें आप लड़ रहे हैं उनमें से कितनी सीटें आप जीत सकते हैं? देखिए, एक लफ्ज है फ्रीडम की, फ्रेंडली फाइट हम कर रहे हैं। 2 सीटों पर हमारा अलायंस है, बाकी सीटों पर फ्रेंडली फाइट है। बाकी जहां जहां हम नहीं लड़ रहे हैं वहां हर जगह हम महाविकास अघाड़ी को सपोर्ट कर रहे हैं पूरी ताकत के साथ। मेरा कार्यकर्ता महाविकास अघाड़ी के साथ लगा हुआ है। हमारा लक्ष्य ये है कि जिस तरह से 400 पार वाले 240 पे आ गए थे, अब की बार यहाँ वाली जो बड़ी बात कर रहे हैं ना, ये भी नीचे धड़ाम से गिर जाए और यहाँ पे महाविकास अघाड़ी की सरकार आ जाए, ताकि फ्रेंडली फाइट में उन 6 सीटों पर अपक्ष जो सत्ता पक्ष है उनको फायदा नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल फायदा नहीं होगा। हम जीत के आ रहे हैं। तो बटेंगे ना आप में और कांग्रेस में। हमारी शक्ति जहाँ है वही लड़ रहे हैं। हम 50 सीट भी लड़ सकते थे, 25 सीट भी लड़ सकते थे, लेकिन हम 8 क्यों लड़ रहे हैं? 6 सीट हम फ्रेंडली फाइट में लड़ रहे हैं, जहाँ हमारी ताकत चुन के आने की वही लड़ रहे हैं हम। सरकार किसकी बनेगी आपको लगता है? क्योंकि महाविकास आघाड़ी की सरकार नहीं बनेगी, महायुति की सरकार बनेगी। हमने 2.5 वर्ष में बहुत तेजी से विकास किया है। ये बीजेपी शिंदे शिवसेना का और अजित पवार का कहना है। लाडली बहन योजना लाई, किसानों के लिए कई सारी योजना लाई, लाडली भाई की योजना लाई, ऐसा उनका कहना है कि हम जो है 170 तक सीटें जीतेंगे। 180 सीटें महाविकास जीतेगी। आप सुन लीजिए,
ये झूठे लोग हैं। इन्होंने कहा था कि हम 15-15 लाख रुपया एक एक खाते में डालेंगे, मिला किसी को 15 लाख रुपया? इन्होंने कहा था कि हम लोग जो है 2 करोड़ को नौकरी देंगे, एक को नौकरी मिली। इन्होंने कहा किसानों की जो है इनकम दुगनी हो जाएगी, हुई? किसान रोज मर रहा है। ये झूठे लोग हैं। जब बाद में पूछेंगे ना, बोलेंगे जुमला था। नरेंद्र मोदी जरा इंटरव्यू तो दो, सबको इंटरव्यू देते नहीं कभी, किसी को कोई पूछने ना पाए। ये सब झूठे लोग हैं। लाडली बहना के नाम से, ये लाडली बहना क्यों इलेक्शन में क्यों याद आ गई? पहले क्यों नहीं याद आई? इलेक्शन जब आया तो आप जो है लाडली बहना दिखा रहे हैं। अब की महाविकास अघाड़ी जो कह रही है ना कि हम करप्शन खत्म कर देंगे, उस पैसे को बचा के हम लाडली बहना जो है ना उसी स्कीम को हम दूसरे नाम से लाएंगे और 3,000 रुपया देंगे। कितना? 1500 दे देना, वो 3,000 देंगे। और उन्होंने कहा जितने भी हम बचपन से सुनते आए, बेकारी का दाम दो या बेकारों को काम दो, मतलब कि आप जो है ना जो बेकार लोग हैं उनको आप पैसे दो, उनको उसका भत्ता दो। तो 4,000 रुपया जितने बेकार हैं महाराष्ट्र में उनको 4,000 महीना मिलेगा। 4,000 महीना आज तक मिला था क्या कभी? महिलाएं जो बस में सफर करेंगी ना, फ्री बस में सफर करेंगी। जितने भी लोग हैं उनको 25 लाख रुपए का बीमा मिलेगा, इंश्योरेंस, उनका इलाज फ्री होगा, दवाएं मिलेंगी। किसानों का 3 लाख से ऊपर का कर्ज माफ होगा। ये सारी चीजें सीटें मिलेगी फिर आपको? मुझे 8 सीट, महाविकास 185 सीट, 185 सीट। तो सरकार में इस बार हिस्सेदारी मिलेगी आपको? अरे सरकार में हिस्सेदारी मिले नहीं मिले, हमें नफरत को खत्म करना है और प्यार मोहब्बत को लाना है, हिंदू मुस्लिम की एकता लाना है। लेकिन इस बार बीजेपी तो मुद्दा उठा रही है। आपने देखा कि वो कह रहे कि आप मौलाना अजहरी से मिले, सैयद नोमानी फतवा निकाल रहे हैं, उम्मीदवारों की लिस्ट बता रहे हैं, ये तो वोट जिहाद है, उनका कहना है। क्यों नहीं मिलूं? ये क्या कर रहे हैं? ये एक साधु संत से मिल रहे हैं, कह रहे हैं कि तुमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बुरा भला बोला ना, तुम फिक्र मत करना, तुमको कुछ नहीं होगा। ये नहीं मिल रहे हैं क्या? ये साधु संत कहते हैं हमने गाय को जो राष्ट्रीय पक्ष बना दिया है, अब हमको इनको वोट दो। ये क्या मतलब होता है? ये कह रहे हैं तो सब अच्छा, हम कह रहे हैं तो कुछ नहीं। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, माँ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। तो इस बार भी आप उनके डेफिनेशन में क्या वोट जिहाद होगा? इस बार भी वन साइडेड वोट गिरेंगे सब मुसलमानों के एक साथ? जी हाँ, मुसलमानों के वोट या हिंदुओं के वोट, जितने लोग भी इस देश के संविधान को मानते हैं सब इनके खिलाफ हैं। अगर 400 पार वाली बात ही खाली मुसलमान नहीं कर सकता था। इस देश का हिंदू सेकुलर है, इस देश का दलित सेकुलर है, सबों ने मिलकर इनको पछाड़ा है। वो भी तो नारा दे रहे हैं कि तो सेब पे बटोगे तो कटोगे। नहीं, वही देखिए उनका नारा चलेगा? आपको लगता है कि ये हिंदू का नारा नहीं है कि मुसलमान एक हो रहे तो हिंदू क्यों? मुसलमान एक होकर हिंदू के साथ है। मुसलमान यहाँ के एक होकर किसके साथ गया? उद्धव ठाकरे जी के साथ गया। मुसलमानों को मुसलमान कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। मुसलमान उद्धव ठाकरे को देखकर कहता है कि दुनिया हम सबसे ज्यादा सेकुलर हैं, हम हिंदू मुस्लिम देखते नहीं। हिंदू एकता की बात कर रहे हैं ना वो क्या? हम तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी एकता की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि जिस तरह से हिंदू एक हो जाएंगे, वो नारा दे रहे हैं बटोगे तो कटोगे? नहीं, वो उनका धंधा यही है, वो हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। परंतु हम लोग चाहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ बने, जो अच्छे लोग हैं वो उनके साथ वोटिंग करें और उस पार्टी को लाएं जो नफरत फैलाती है, उस पार्टी को हटाएं। वोट को कैश कांड का भी सामने आया। विनोद तावड़े जो है उनकी तस्वीरें सामने आई, वो कह रहे कि मैंने कभी कोई पैसे नहीं बांटे हैं। ये सब झूठ आरोप है। महाविकास आघाड़ी हार रहे हैं इसलिए वोट जिहाद के बदले अब वो नोट जिहाद का नारा दे रहे हैं। ये सब झूठी बातें हैं इनकी। अरे ये मुसलमानों ने नहीं पकड़ा है भाई, ये मुसलमानों ने नहीं पकड़ा है। मुसलमान नाम लेते हो, पकड़े गए पैसा बांटते हुए। नवाब मलिक भी पकड़े गए पैसा बांटते हुए। ये लोग पैसा देकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, वोट लेना चाहते हैं। इनके पास कई हजार करोड़ करप्शन का पैसा पड़ा हुआ है, इनको सरकार चलाना है, इसलिए पैसे देकर वोट लेना चाहते हैं। मैं कहता ऐसी पार्टियों को बैन कर दो जो लोग पैसे बांट रहे हैं। वो भी आपके खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नाना पटोले और सुप्रिया सुले का ऑडियो कॉन्वर्सेशन आया जिसमें बिटकॉइन घोटाला हुआ है और ये पैसा चुनाव में इस्तेमाल हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। सब करप्शन बीजेपी कर रही है। आपकी बार कह रहे कि ये गंदी राजनीति है। देवेंद्र फडणवीस कह रहे कि इसकी जांच होनी चाहिए क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है बिटकॉइन घोटाला। अरे राष्ट्रीय सुरक्षा बर्बाद कर दिया बीजेपी ने। बीजेपी वही तो कर रही है। आप करो जितनी इंक्वायरी करना, आपकी सरकार है, लेकिन इंक्वायरी तो अब होगी जब दिल्ली में सरकार आएगी। तो आपकी सरकार आएगी, इसका लगता है आपको परिणाम होगा? महाराष्ट्र में सरकार जाएगी तो दिल्ली में सरकार जाएगी? दिल्ली में सरकार जाएगी, पक्का जाएगी। दिल्ली की सरकार है ना 2 बैसाखी पे लगी, 2 बैसाखी पे है, वो बैसाखी टूटने वाली है, पक्का टूटेगी। अब इनकी सबकी इंक्वायरी करेंगे? मैं इंक्वायरी होनी चाहिए। जो लोग इंक्वायरी करवा रहे हैं सबके पर, न जाने कहाँ से सबके ऑफिसर्स को भेज के उनको फंसा रहे हैं, तो इंक्वायरी होनी चाहिए। तो ये थे अबू आजमी जिन्होंने इंडिया टीवी से खुलकर बात की और कहा कि इस मानकुर शिवानगर सीट से उनकी जीत बिल्कुल तय है। चौथी बार वो फिर से जो है चुनकर जाएंगे और उनकी पार्टी के 8 की 8 सीटें भी जीतेगी और महाविकास आघाड़ी जो है करीबन 180 तक सीटें महाराष्ट्र में जीतेगी। सरकार जो है बीजेपी महायुति की नहीं आएगी, सरकार आएगी तो महाविकास आघाड़ी की आएगी। कैमरामैन मिलिंद सालवे के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।